देखिए ना, इस वीडियो में आपको बताएंगे हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन नियम का प्रूफ। ठीक है ना। तो हमें हाइगेंस की सहायता से क्या करना है, हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट के बेस पर क्या करना है, हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी के ना सिद्धांत के आधार पर मतलब क्या करना है, हमें परावर्तन नियम की व्याख्या करना है। ठीक नहीं है। तो इसको समझ लीजिए, पेपर में आता है 3 नंबर का या 4 मार्क्स का आता है। तो वो समझने के लिए पहले समझिए अच्छी तरीके से। आप परावर्तन नियम पर मान के चल रहे पढ़े होंगे, अगर नहीं जानते कोई बात अपना समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ भी तरंगाग्र ए बी है। क्या है? अभी तिरंगा क्या है? ए बी। क्या है यहाँ? ए बी। ठीक है ना। तो ए बी जो है अभी तिरंगाग्र है, और मतलब जो ए वाला कैंपर का सिरा जो है ए और ए बी है। ठीक है ना। मतलब समझ तिरंगाग्र तो एक सिरा होगा, एक बी सिरा होगा। ठीक है ना। मान लीजिए इस तरफ मान लीजिए सिरा बी, इस तरफ मान लीजिए सिरा ए। ठीक है ना। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं इसे इस परावर्तक तल पर, अंतराल पृष्ठ पर, परावर्तक मतलब समतल परावर्तक पृष्ठ कहिए इसे, समतल परावर्तक पृष्ठ। ठीक है नहीं है। तो ए पॉइंट पहले इस मतलब समतल तरंग तिरछा आपतित हो रहा है। अगर मान लो अगर अभिलंबित होगा तो मतलब आपन परावर्तन कोण 0 ही डिग्री होगा ना, इसलिए कोई हमें इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, तिरछा आपतित करते हैं। ठीक नहीं है। रीजन यही है। तो यह किरण टकराती है ए से, तो कुछ ए जो बी सिरा वाली मतलब क्या नाम है, बी सिरा है जो है वो कुछ पॉइंट मतलब क्या है, पीछे रहती है। ठीक नहीं है। ऐसे समझिए, मतलब किरण समझ लीजिए कि जो ए किरण है बी ए पहुँचती है, तो बी किरण का कुछ मतलब क्या है, पीछे रहती है। क्या रहती है? पीछे। तो मतलब जब यहाँ टकरा के वापस चली जाएगी, तब कुछ समय बाद तब यहाँ टकराएगी, है नहीं है। जब यहाँ टकराई होगी, तो यहाँ मतलब जो किरण भी होगी क्या होगी, पीछे होगी। क्या होगी? वहाँ पीछे होगी। तो जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो कुछ समय बाद यहाँ क्या पूछे, यहाँ कर स्ट्राइक करेगी इस परावर्तक तल पृष्ठ पर। ठीक नहीं है। अब फिर हम समझते हैं हम ये है असल में है क्या। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये टकरा गई। ठीक है ना। यहाँ से लौट गई। ठीक है ना। तो जो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा है, आर्क लगा है। ठीक है नहीं है ना। ये अभी तिरंगाग्र है, तिरंगाग्र के बिंदु बी से क्या नाम है, इस पॉइंट स्ट्राइक जहाँ स्ट्राइक है बिंदु सी से आर्क लगा लीजिए। आर्क नाप कर क्या करिए, इसमें यही त्रिज्या का नाप लेकर करिए, आर्क लगा दीजिए। किसमें? रिफ्लेक्शन जो किरण कौन है, रिफ्लेक्टेड रे है, उस पर क्या करिए, आर्क लगा दीजिए। ठीक है ना। तो किसका काम करेगा, यहाँ आर्क लग गया। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेंगे तो कौन तिरंगाग्र होगा, परावर्तित तिरंगाग्र होगा। बताया था ना। इस पर से क्या काम करेगा, इस पर से क्या काम करेगा, तो समझिए क्या होगा, 90 अंश होगा। क्या होगा यहाँ? 90 अंश। अगर 90 अंश क्या होगा, इसका रीजन समझना है। तो देखिए, हमको बताया है ना कि स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या हो गई और स्पर्श रेखा होगा, तो इस पर क्या होगी, ये क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी? यहाँ लंब होगी। ऐसा मान के चल रहा है कि आपको आ गया होगा। ठीक है ना। एक कोण आई है, एक कोण आर होगा। देखिए, इसको आप इस तरफ ही रिफ्लेक्टेड करके आप आर का मान यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं। नहीं है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जब इसको रिफ्लेक्टेड करेंगे ना, ये तरंग वापस भेजेंगे, वापस भेजेंगे, लेकिन अभिलंब बनाएंगे तो एयर क्या होगा, अभिलंब ये अभित किरण हो गई, यानी वाली अभित किरण हो गई, जो प्रवर्तित किरण होगी। तो आप आर एयर होगा, फिर आई होगा। तार से ही आप ये आर निकाल सकते हैं। ठीक नहीं है। इसे तरह से नहीं तो नहीं जानना, तो जो जरूरी नहीं है कि इसे आप उससे ही भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। ये तो बेहतर पड़ेगा, बेहतरीन पड़ेगा, बेहतरीन। तो आप इसे ही प्रूव करिए। ठीक नहीं। देखिए, ये कोण आई है। देखिए, तिरंगाग्र क्या होता है, तरंग संचालक दिशा क्या होता है, तिरंगाग्र का लंबवत होता है। तरंग संचालक दिशा के ना क्या होता है, तिरंगाग्र का होता है परपेंडिकुलर होता है। तो एक कोण 90 अंश, तो ये भी कोण 90 अंश, टोटल 90 अंश। तो ये आई होगा, तो ये अगर आई है कोण 90 अंश टोटल 90 अंश, तो क्या होगा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल क्या होगा, 90 माइनस आई होगा। क्या होगा? 90 माइनस आई होगा। ठीक है ना। ये कोण आई है, तो ये कोण तिरंगा ये लंबवत है ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोण क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक कोण क्या होगा, 90 माइनस आई होगा कि नहीं है। तो ये 90 माइनस आई होगा। ये क्या है, 90 माइनस आई है। तो बताइए क्या है, नॉर्मल है ना, अभिलंब है। तो ये भी कोण पूरा टोटल कोण 90 अंश होगा ना इसके साथ, और ये भी कोण 90 अंश होगा। ठीक है ना। ये भी कोण 90 अंश होगा। क्या कोण होगा, 90 अंश होगा। तो समझिए, इस चीज़ को समझिए ऐसे। तो ये कोण 90 अंश होगा, तो ये आ रहा है, तो क्या होगा, ये नहीं, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल था, तो 90 माइनस आई था, 90 माइनस आई था कि नहीं है। तो 90 माइनस आई में से 90 माइनस आई है यहाँ, और एक कोण मान लीजिए एक्स, तो इसे निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ आई। क्या निकलेगा? आई। अगर नहीं समझा तो इसमें मैंने समझा दे रहा है इस तरफ पे, है नहीं है। देखिए, ये तो हमारा तिरंगाग्र हो गया। ठीक है ना। एक किरण से ज़्यादा चली गई अभी तिरंगाग्र। ये मान लीजिए, सपोज मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड है। ये मान लीजिए क्या है, यहाँ नॉर्मल है ना। एक कोण का आई है, तो ये कोण हमें निकालना ही नहीं है। ठीक है ना। तो एक कोण आई है, तो हमें कोण निकालना है। तो इस मान लीजिए आप कुछ समय के लिए मान लीजिए एक्स, क्या मान लीजिए एक्स, आई प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, है कि नहीं है। ये पूरा कोण 90 अंश है, पूरा 90 अंश है टोटल, तो पूरा कितना होगा, 90 माइनस कितना हो गया, आई होगा। बस समझा कि नहीं है। इसी प्रकार समझिए, इसको 90 माइनस आई हुआ, और फिर 90 माइनस आई हुआ। तो अब समझिए इसको, अभी इस फिगर से बनाइए, ऐसे बना लीजिए। ये अभिलंब है, नॉर्मल है। ठीक है ना। नॉर्मल है, ये ऐसे किरण हो गई, ये रिफ्लेक्टेड है कि नहीं है। बस समझा कि नहीं है। रिफ्लेक्टेड हो गई, ये रिफ्लेक्टेड है, और एक किरण क्या और है ना इसमें, एक किरण खींच दी। ठीक नहीं है। जो तिरंगाग्र है, कौन तिरंगा, काफी तिरंगाग्र। ठीक है ना। तो एक और यहाँ से लेके आता था, क्या था, ये क्या था, 90 माइनस आई था ना, 90 माइनस आई था, है कि नहीं है।
तो ये क्या होगा, ये होगा ना, नहीं समझ में आया क्या, कैसे देखे बता रहे हैं। टोटल 90 माइनस आई है ना, और प्लस इससे मान लीजिए वाई, तो वाई बराबर क्या हुआ 90 माइनस आई, और प्लस वाई बराबर कितना होगा 90 अंश, तो 90 कट जाएगा ना, माइनस आई प्लस वाई बराबर कितना है, ये 90 डिग्री नहीं है, अरे जीरो हो गया ना, तो आई वाई बराबर कितना होगा आई, कितना होगा आई। आप कोड की कटिंग समझ लीजिएगा, ठीक है नहीं है, बस समझा। अब इसको ज़्यादा नहीं समझाएंगे हम, ठीक है नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा आई होगा, ठीक है ना। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में ये तो मान लीजिए इस, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कोड पूरा आई नहीं है, माफ़ करिएगा, बस आपको कोड इतना ही मिलेगा आई, ठीक है ना, ये कोड इतना ही आई है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है नहीं है, बस यहाँ तक, ठीक है नहीं है, बस समझा। अब बताइए ये कोड क्या है, आर है, तो ये कोड यहाँ से लेके एक कोड पूरा आर है, ठीक है नहीं है, तो ये पूरा एक यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो ये कोड क्या होगा पूरा 90, ये पूरा जो कोड होगा ये ना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या होगा 90 माइनस आर, 90 माइनस आर होगा, ये 90 अंश, ये 90 माइनस आर है, तो क्या होगा यार होगा ना, त्रिभुज के नियम से, ठीक है ना, ये 90 अंश यहाँ से लेके 90 माइनस आर है, तो क्या होगा यार होगा, ठीक है नहीं है। अब चलिए प्रूफ करते हैं, ये फिनोमिना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चार बड़ा दूरी बड़ा समय होता है ना, है ना, चार बड़ा दूरी बड़ा समय, दूरी मान लीजिए क्या है, दूरी मान लीजिए, दूरी कुछ भी मान लीजिए, दूरी हमें निकालना है, दूरी क्या होगा, दूरी बड़ा क्या होगा बेग मान लीजिए भी, और तो समय क्या है मान लीजिए टी है, टाउ है ना, समय मान लीजिए टाउ, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा भी टाउ होगा, दूरी क्या होगा भी टाउ, तो इतना ही दूरी, इतना ही से आप मार्क लगाए तो ये भी दूरी क्या होगी समान होगी नहीं है, तो ये भी क्या होगी भी टाउ होगी, ये भी टाउ होगी, मतलब जो यही होगा बीसी क्या होगा वहाँ इक्वल होगा, ठीक है नहीं। अब त्रिभुज हम लेते हैं किसका, देखिए हम त्रिभुज ले रहे हैं ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज बी ए सी में ना, ए जो है इस त्रिभुज में भुजा ए जो है किसी बराबर है बी सी बराबर है, ठीक है ना, ए जो बी सी बराबर है किससे, रीजन क्या देंगे, रीजन क्या है दूरी जो है ना, रीजन है नहीं, भुजा है तो दूरी है नहीं है, बस समझा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, दोनों बराबर हैं, एक गिवन है, ठीक है, एक गिवन दिया कि बराबर है, ठीक है नहीं, बस समझा। चलिए और अब इसमें और कुछ मिल रहा है नहीं, इस त्रिभुज में कोई और कोण मिल रहा है, इसको देखिए इस त्रिभुज में जो ए ई सी है, कोण ए ई सी बराबर 90 डिग्री है नहीं, अरे यार माफ करिएगा 90 में नहीं लिखा जाएगा, कोण ए ई सी बराबर क्या है, इसमें कोण क्या होगा सी बी ए, क्या है कोण सी बी ए बराबर कितना हुआ, बराबर है ना 90 अंश, कितने डिवीजन का 90 अंश, ठीक नहीं है। और जो ए सी है वो ए सी की क्या है, ए सी बराबर ए सी, ये क्या है वो घनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है कॉमन सी डबल ओ एम ना, सी डबल एम कॉमन क्या है कॉमन है, तो ये है कि नहीं, तो एक भुजा एक कोण फिर भुजा है कि नहीं है, बस समझा। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सर्वांगसम है, त्रिभुज ए बी, ठीक है, हम त्रिभुज ध्यान से समझिएगा। तो इस त्रिभुज में एक कोण आर है ना, तो इस त्रिभुज में आर लेंगे, ठीक है ना, ये वाला बाकी है, ये वाला कोण बाकी इस त्रिभुज में बाकी है ना, तो इस त्रिभुज क्या नाम है कि ए बी ए सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के, है कि नहीं है, बस समझना किसी नियम का साइड एंगल साइड से है कि नहीं है, साइड एंगल साइड से क्या होगा यहाँ प्रूफ हो गया, ठीक है ना, साइड एंगल साइड से क्या होगा प्रूफ हो गया। तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम, इस त्रिभुज में क्या है जो कोण आर है, कोण सी है, कोण ए सी ई, कोण ए सी, चलिए ए सी इधर लीजिए ना, ए सी हो गया बराबर है कोण किसके है बी ए सी के, कोण बी ए सी क्या है बराबर है ना, अरे मतलब यह है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ कर लिख सकते हैं, मतलब कोण आर जो है कोण क्या है, कोण आई क्या है बराबर है, कोण आई कर दीजिए, कोण आर कर दीजिए, ठीक है ना, बात प्रूफ होगी नहीं है। तो मतलब हमारे पास यही क्या है परिवर्तन नियम है, यही क्या है, यही परिवर्तन का नियम, ठीक है ना, बात प्रूफ हो गई हमारी, बस में नहीं है, ये क्या परिवर्तन नियम, ठीक है ना, ये बात समझ आया ना। ये देखिए ये हम सर्वांगसम का सहायता लिए, ठीक है ना, कांग्रुएंसी के समान सहायता लिए हैं, इसको आप ऐसे बहुत पुरुष करते हैं ना, तो आप एक रीजन हो रहा है साइन साइन लगा दीजिए, है कि नहीं, बस समझा। आप उसमें वो तो इसे भेजिए, ठीक है ना, तब इसको आप देखिए कुछ टीचर लोग बताते हैं ना कि जो कोण है, कोण के मामले में बड़ा गलती बताते हैं कि ये ऐसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए, मानना नहीं पड़ता है मेरे भाई, इसको समझ लीजिए, ठीक है नहीं है, बस समझा, कोण आई होगा तो पूरा कोण 90 माइनस क्या होगा आई होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 माइनस आई होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस आई होगा, 90 माइनस आई होगा तो पूरा नॉर्मल है, तो क्या होगा ए 90 माइनस आई है, एक तो कोण का आई ही होना होगा, आई ही इसे होना होगा, ठीक है ना। इस फिर मैंने आप समझ में आ गया होगा। तो मिलता है अगले वीडियो, तो धन्यवाद।